आज तो टंकी साफ करना ही पड़ गया। कई दिनों से डांट पड़ी थी कि साफ करो साफ करो। तो आज अच्छा याद पड़ गया सुबह सुबह, और कहा चलो आज साफ कर ही देते हैं। तो सुबह सुबह घुसी टंकी में, टंकी साफ करा। और टंकी साफ करने के बाद फिर थोड़ा सा चाय वो पी लिया, चाय वो पी के निकल पड़ी थोड़ा वॉक के लिए। अभी घर में सब सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं। और सुबह सुबह टाइम थोड़ा अच्छा होता है कि थोड़ा वॉक कर लो। तो सुबह जल्दी भी उठ जाती हूँ और फिर थोड़ा निकल पड़ी वॉक के लिए। और बस, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आप सबका स्वागत है यूपी के खुशबू के ब्लॉग में। आप अपना इतना कीमती टाइम निकाल के मेरा ब्लॉग देखने आते हो, मुझसे मिलने आते हो, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ इस चैनल को लास्ट तक देखना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपकी एक सब्सक्राइबर मुझे बहुत हिम्मत दे जाती है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे देखो भगवान जी के सुबह सुबह दर्शन आपको करा रही हूँ मैं। दर्शन आप कर लो, आपका दिन बहुत बहुत अच्छा जाएगा। मेरा दिन तो बहुत अच्छा जाता है, सुबह सुबह इनका दर्शन करके मन खुश हो जाता है। और इस समय सावन का महीना भी चल रहा है, तो बस रोज़ पहले आके यहाँ पे इनका दर्शन करती हूँ। और दर्शन करने के बाद फिर अब देखो कितनी सुंदर तस्वीर है, नज़र ही नहीं हटती इनसे। 5 मिनट तो बस देखते ही जाओ। और फिर यहाँ पे देखो सावन की बारिश होती, बस हर तरफ हरा हरा। और ये पहले गांव में बहुत देखने को मिलती थी, आम लेके फिर तोड़ते हुए। हम लोग जब बचपन में छोटे छोटे थे ना, गांव में जाते थे बगीचे में, तो ये गिलहरियाँ अधिकतर आम तोड़ गिराती थी। अब तो बहुत कम देखने को मिलती हैं। फिर मैंने यहाँ पे सोचा कि नंगे पैर थोड़ा घास पे चलूँ। और ये घास इतनी नरम थी, एकदम बिल्कुल रुई की तरह थी, पता ही नहीं चलता था कि घास है। अभी बारिश के पहले ना ये घास से चुभती थी। अब जैसे बारिश हो गई फिर कटिंग हुई इसकी, अब इतनी नरम रुई जैसे लगता है ना कि पैर चल रहे हैं रुई पे, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी। फिर मैंने थोड़ी देर इस पे वॉक करा और फिर अपने दोस्तों के साथ थोड़ी गपशप की। आज शनिवार का दिन था, तो बच्चे भी सब सो रहे थे। थोड़ी देर बैठ के दीदी बोली बैठो फिर चलना, क्या जल्दी करती रहती हो। फिर मैंने कहा कि नहीं, बच्चे उठे होंगे। तो फिर मैंने वहाँ से निकला। और रास्ते में देखो ये अंजीर का पेड़ है, ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ। अंजीर तो मैंने बहुत ऐसे खाए, बट ये कच्चे पेड़, इसका पेड़ तो पहली बार देख रही हूँ। हमारे यूपी साइड कहाँ देखने को उतना मिलता है, गाँव में अंजीर के पेड़ होते ही नहीं है उतना। और यहाँ पे देखो मिला, और एक दिख गया जो पकड़ा था। दीदी ने बोला रुको तोड़ के दे रही हूँ। मैंने कहा आपको पकड़ेंगे, हाथ ही नहीं जाएंगे वहां तक। बोल रही नहीं नहीं रुको, आज तोड़ रही हूँ, ये अच्छा है, खा के देखो कितना मीठा लगता है। मैंने कहा चलो इतने प्यार से दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो इसके लिए। तो फिर मैंने ले लिया। और ये देखो अभी अभी कच्चा, अभी पकेगा थोड़ा सा वो, तब होगा। फिर घर आई तो फिर इंजा चली गई थी अपने पापा के साथ वो कचौरियाँ और समोसे जलेबी लेने के लिए। इनका जिस दिन छुट्टी होता है ना, तो बस सुबह का नाश्ता इनका ही होता है, जलेबी कचौरी समोसे। फिर बच्चों को नाश्ता दिया और फिर दादी ने बोला कि जाओ मंदिर चले जाओ, जब तक सावन चल रहा है तब तक तो जाओ रोज़। तो बस बच्चों को रेडी किया और खुद नहा धो के रेडी हो गई। नीचे आई तो दादी देखो पत्ते छाट के दे रही हैं। और ये ना इसमें बड़ा ध्यान रखते हैं इसको, कि मतलब कहीं कटे फिटे ना हो। और फिर मैं बच्चों को लेके चली गई। ये शनिवार का दिन ना छुट्टी था, एंजल का भी वो सेकेंड सैटरडे को छुट्टी रहती है। और ये छोटे वाले बाबू का भी, तो इसका पीटीएम रहता है। तो इसको लेके निकल पड़ी रास्ते में। इन दोनों को ना मंदिर ले जाना ना बहुत ज़रूरी हो जाता है कभी कभी। ये दिन भर घर में बैठे रहेंगे तो मोबाइल चलाएंगे और बस लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। तो सोचा कि इनको साथ ले जाऊं, तो थोड़ा इनका भी मन, शुरू से बच्चे को कहते हैं ना कि जो शुरू से देखा सुना होता है आदमी उसी को सच मानता है, वही करता है। तो बस यही सोच के इन दोनों को भी सोच रही हूँ कि बचपन में यही आदतें डाल दूँ, कि थोड़ा सा ये इसमें भी मन लगाएं पूजे पाठ में। मन में हमारा भी ऐसा ही है, हमने बचपन में जो करा ना आज तक नहीं भूले हैं उसको। और बस वही लगता है कि वही से उसके खिलाफ कोई बोल दे तो लगता है कि नहीं वो गलत है, जो हमने बचपन में देखा सुना है वही सही है। तो बचपन बहुत ही अहम होता है बच्चों का। उस बचपन में जो भी मन में डाल दो ना, तो बच्चे पूरी लाइफ उसी को सच मानते हैं। तो बस यही सोचती हूँ कि बच्चों में थोड़ी कुछ अच्छी चीज़ें डाल दूँ। और यहाँ हर हर महादेव, सावन का महीना कितना अच्छा हो लगता है ना, हर तरफ हरी हरी हरियालियाँ होती है, शंकर मंदिर भवानी में। तो बस
मज़ा यहाँ पे थोड़ा पूजा करा। एंजल ने भी थोड़ा सा जल चढ़ाया। ये तो बोले कि नहीं नहीं मैं चढ़ाऊँगी मैं चढ़ाऊँगी, तो मैंने कहा लो ये भी करो। तो इन्होंने भगवान जी को जल चढ़ाया, मैंने भी पूजा करा। फिर वहाँ से मंदिर से होकर घर लौटे। इन दोनों का है ना, घर पे रहेंगे इतनी लड़ाई करेंगे, बाहर इतनी परवाह करेंगे एक दूसरे की कि लगता है कि कितना एक दूसरे में प्यार है। घर पहुँचते ही बस मारपीट शुरू हो जाती है। घर पहुँचे तो यहाँ पे दादी पेपर पढ़ रही थी। देखो इन इतनी उम्र में भी ना दादी को सब दिखता है, हमें अभी कहाँ उम्र हुई है, इतनी कम उम्र में दी प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है। प्रसाद लाया था तो दिया, लेकिन दादी बोली नहीं पहले तुम खाओ, तो ये बस थोड़ा थोड़ा खा खा के और दे दिए जा रहा था। बोले और थोड़ा खा लो, उस फिर थोड़ा खा के उसने दे दिया, फिर बोली नहीं और थोड़ा सा खा लो। अब बच्चों का क्या है, उनको तो जितना दो खा ही लेंगे। और लड्डू ये मीठा तो ये छोड़ते ही नहीं है। थोड़ा सा दादी ने खाया और फिर इनको लेके घर में अंदर आए। फिर मैं इसके पापा बोल रहे थे कि आज मैंने समोसे खा लिए 2-4, तो कुछ हल्का से बनाओ। तो मैंने पूछा कि चलो आज ढोकला ही बना देते हैं, बहुत दिन हो गए थे इसको बनाए हुए। या तो मानो कि मतलब पूरे साल ही हो गए थे, कितने दिनों के बाद बना रही हूँ ये ढोकला। पहले तो उतना खाने नहीं होता, कभी खाने की इच्छा हो तो बाजार से आ जाता है, तो अब बनाने की कभी पड़ती नहीं है। तो आज सोचा कि आज घर पे ही बना लेते हैं, और जब सबने खा लिया तो हल्का फुल्का ही खा लेते हैं। पहले मैंने बेसन को ऐसे छान लिया, छानने के बाद इसमें थोड़ा नींबू पानी पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। एक बार डालें तो ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा ही पड़ जाती है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा नींबू का रस, चीनी, नमक डाल के और इसको मिक्स कर लिया। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ना तो उसकी क्वांटिटी पता चलेगी कि हाँ कितना हुआ। और इसको ज़्यादा ना मोटा करना होता है ना ज़्यादा पतला करना होता है। ऐसे डालो कि मतलब उस पर टिके ना और अच्छे से गिर भी जाए, और इतना भी ना कि उस पर बिल्कुल ही गिर जाए। और देखो मैंने हल्दी डालना भूल गई थी इसमें, तो मैंने लास्ट में याद आया कि अरे पीलापन तो दिख ही नहीं रहा इसमें। तब याद आया कि अच्छा इसमें तो हल्दी डाला ही नहीं। फिर इसको मैंने मिक्स करके 15 मिनट के लिए रख दिया। अब इसमें मैंने थोड़े से कुकर में पानी रख दिया गर्म होने के लिए। जब तक पानी खोल रहा है तो इस प्लेट में मैंने इसे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया ताकि चिपके ना। और फिर ऑयल लगाने के बाद थोड़ी देर तक पानी जब तक उबले, उसके जब उबल जाए तो फिर तब उसमें रखते हैं। मैंने यहाँ पे रख लिया। इनो भी इसमें ना तब डालना जब डालना होता है तब। इन्हें कि पहले डालो मिक्स करोगे तो फिर इसमें वो नहीं आएंगे, स्पंजी नहीं बनेंगे। तो जब आपको बस रखना हो तभी 1-2 मिनट पहले डालो। और उसी टाइम मैंने इसमें डाला था। अब डालने के बाद थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। और घर में हम बस 2 ही 3-4 जने हैं, तो बस थोड़ा ही बनाना था, ज़्यादा बनाना ही नहीं था। अब लेंगे तो सबने खाना भी खा लिया तो 1 ही 2 लेंगे, तो मैंने इसलिए इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखी, कम ही रखी। फिर मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया। और प्लेट में निकालने के बाद तुरंत ऐसे कर दो, और रखोगे ना तो फिर इस वो मतलब इसके अंदर स्पंजी टाइप का नहीं बनेगा। तो फिर मैंने ऐसे इसको करके और फिर वहाँ कुकर में पानी उबल रहा था उसमें डाल दिया। अभी बच्चे सब खेल रहे थे, इन्होंने भी खाना खा लिया था। खाना तो मैंने भी खा लिया था। तो बस मैंने इसको क्या किया, ऐसे कुकर में रख दिया 10-15 मिनट के लिए। और इसको ज़्यादा नहीं, कम से कम हाँ 15-20 मिनट के लिए रख दो। फिर मैंने यहाँ रख के बच्चों के साथ चली गई थी उनका होमवर्क कराने के लिए। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं घर के, तो दोनों बच्चों को मैनेज करना बनाना, वैसे तो पूरा दिन निकल जाता है। कैसे टाइम निकलता है पता ही नहीं चलता। मैंने उसको रख दिया, जब तक उसमें उबाल आ रही थी थोड़ा सा चीनी और नमक नींबू का रस मिला के उसको ऊपर से डालने के लिए मैंने सब रेडी कर रखा। अभी देखो कितना अच्छा स्पंजी सा फूल सा गया, ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और इसको रख देंगे थोड़ी देर तक ठंडा होने के लिए। जब तक कि थोड़ी देर ठंडा हो रहा है, पहले तो हम इसको चाकू से ऐसे ना निकाल के इसमें से देखेंगे। अगर इसमें से चिपक रहा है तो मतलब थोड़ा सा कच्चा है, अगर नहीं चिपक रहा है तो मतलब हो ही गया है। फिर साइड से हम लोग ऐसे निकाल लेंगे और मतलब उसको छुड़ा देंगे ताकि वो आसानी से निकल जाए प्लेट पे। और देखो मैंने कितना आसानी से किया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी रह ही गई था, उसमें चिपक ही गया था साइड से, लेकिन बाकी अच्छा ही बना था। अब कई दिनों के बाद बना रही हूँ, थोड़ा अच्छा क्या थोड़ी सी गड़बड़ तो हो ही गई थी, लेकिन फिर भी चलो घर में खाना है तो खा लेते, कोई उतना है नहीं। इसके पापा उतना
वो नहीं है कि नहीं बिगड़ गया ऐसा वैसे वैसे नहीं कुछ बोलते। हाँ मेरे सास ससुर होते हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब बोलते हैं नहीं ये अच्छा है बुरा बोल देते हैं, लेकिन इसके पापा चलो अच्छे से खा लेते हैं। और उसके बाद मैंने इसको देखो ऐसे कट कर लिया, कट करने के बाद मैंने उधर तैयार कर लिया था छौंक, और उसके बाद मैंने मेरे पास तो ना हरी मिर्ची थी आज आना तो क्या कड़ी पत्ता ही था। तो आप प्लीज़ आपके पास हो तो आप प्लीज़ डालना, उससे और अच्छा बनता है, उसके कलर भी अच्छे आते हैं। तो मेरे पास जो था मैंने उसको ऐसे रस बना के ऊपर से डाल लिया और इसके बाद मैंने खाने के लिए दे दिया। एंजल के पापा भी ने भी खाया, उन्होंने बताया कि नहीं अच्छा बना है। बच्चे ने भी अच्छे मज़े से खाए, और अच्छा तो नहीं बना है देखने में ही लग रहा है, बट प्लीज़ आप बताना कि थोड़ी से तो मेहनत का वो देना, बताना कैसा बना था। स्पंजी तो बन गया था, पर टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आ रहा था। इसके पापा बोल रहे थे कि नहीं इस टेस्ट बहुत अच्छा है। बाकी क्वांटिटी सब अच्छे से डाला था मैंने, और अच्छा बना और फिर शाम को हम निकल पड़े। शाम को जाना था पार्टी में, तो हम रेडी होके निकल पे, बारिश भी होने लगी। इतनी ये तो कोटा में इतनी कम बारिश हुई है ना इस साल, बहुत कम बारिश हुई है। कभी कभी हो रही है 1-2 दिनों के बाद, तो बस वही 10-15 मिनट के लिए बस हो रही है फिर चली जा रही है। ज़्यादा बारिश ही नहीं हुई कोटा में इस बार तो। और ये देखो हमारा कोटा सिटी, अभी समय के बज रहे हैं 10, और यहाँ पे भी हलचल बनी हुई है। बारिश की वजह से और थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं आने जाने में। पर बस हम वैसे निकल पड़े, और वहाँ जाने के बाद खाना खाया, ये रहा बाटी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाय बाय।